सुहाना, अब ये बैग तुम... नहीं नहीं, वो तो मैंने अनपैक कर दिया। बड़ी माँ, मुझे आपको दिखाना है, ये जो मीना है ना, इसने मेरी 2-2 साड़ियों पे दाग लगा दिया। ये देखिए, मैं अनपैक कर रही थी तो मुझे पता चला। ओहो, ये मीना भी ना, मैं काम करती हूँ, मैं ले जाती हूँ ड्राई क्लीनर के पास, मैं खुद लेकर जाऊंगी, ठीक है? हाँ, और उसे ना डांटिएगा भी। मैं कल जाने वाली थी, इसलिए मैंने डांटना पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन अब मैं यही हूँ तो आप उसे मेरे सामने डांटिएगा, मुझे बुलाइएगा फिर डांटिएगा। हाँ बाबा, डांटूंगी, तुम्हारे सामने ही डांटूंगी, ठीक है? चलो चलो, अब जल्दी ये सब अलमारी में रख दो। चलो। मैं कुछ मदद... ओहो, रुको, मैं फोल्ड कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं करूंगी ना। हाँ, तुम्हें आता? हाँ, अरे मुझे साड़ी फोल्ड करना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? इसे ऐसे पकड़िए, बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी। ये ऐसे, ये ऐसे, अरे वाह, और ये ऐसे। होगी? हाँ। कैसा है? करेक्ट। 10 में से 10। किसने सिखाया तुम्हें? राधा बुआ ने। अच्छा, अजीब बात है ना, जिसने तुम्हें साड़ी समेटना सिखा दिया वो खुद अपने आप को समेट नहीं पाई। बड़ी माँ, ये राधा बुआ की साड़ी है, गुस्से में मैंने ऐसे भी पैक कर दिया था। ये आप दे देंगे उन्हें? सुहाना, ये साड़ी तुम अपनी राधा बुआ को खुद लौटाना। मैं? हाँ, तुम। कैसी हो माँ? मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। बड़ी भाभी, इससे कही कि ये जिद ना करे। ये लो। खाइए ना राधा बुआ, से आ, मुंह खोलिए, आ से आ, खाइए ना राधा बुआ। कैंप का फॉर्म है, आपका साइन चाहिए। नाना जी को दे देना, वो साइन कर देंगे। मैं जा रही हूँ। मेरी और देखेंगी भी नहीं आप? कहाँ जा रहे हो दीपक? राधा बुआ, समझाइए ना अपने बेटे को, हमेशा सबसे अलग अलग रहता है, चुप चुप रहता है। मैं ऐसे नीचे लेकर जा रही हूँ, इंदर भैया, इलेश भैया, ईशान भी आ जाएगा ना, तो हम सब मिलके शाम का नाश्ता करेंगे। दीपक, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा नाश्ता वहीं भेज दूंगी। राधा बुआ, राधा बुआ, ये देखिए ना, मैंने आपकी साड़ी भी गुस्से में पैक कर दी। सो फनी आया। क्या हुआ? दीपक की शर्ट है ना ये? राधा बुआ, हाँ, रो रहे हैं? सब ठीक तो है? सोहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब चलो ना जरा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। दिख रहा है ना तुम्हें, राधा बुआ रो रही है, दीपक की शर्ट लेके रो रही है। चुप करो।
राधा बुआ, मैं सच में कंफ्यूज हूँ कि आप दीपक से प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं। सुहाना, सुहाना, हर किसी का अतीत कहीं ना कहीं जख्मी होता है और उन जख्मों को कुरेदने से एक टीस उठती है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी राधा बुआ फिर से उस टीस को महसूस करे? पेन? नो, नो पेन। तो बस दोबारा कभी ये सवाल मत पूछना। समय शायद खुद ही कभी ना कभी तुम्हें मेरे जख्मों का पता दे देगा, पर अभी वो समय नहीं है। ओह गॉड, आपकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है। सुहाना, क्या हुआ? मैं आज आपको कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ जो मैंने किसी से नहीं बोला है। मतलब? कान बंद करो। मैं नहीं सुनूंगा बाबा, नहीं सुनूंगा मैं। सॉरी। क्या? तुमसे कहा ना कान बंद करो। हाँ, मुझे वैसे भी नहीं सुनाई दे रहा है कुछ। मुझे भी नहीं सुनाई दिया। सॉरी। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे मैं सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी। तुमसे कहा मैंने कान बंद करने के लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, बंद कर लिया काम। सुहाना, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने थोड़ी ना कोई गलती की है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, गलती मुझसे हुई है। अरे नहीं, आप मत बोलिए सॉरी। आपको पता है, उस दिन ना मैं दादाजी के साथ बैठी थी और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि बड़ों को कभी भी सॉरी बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ों के गुस्से में भी प्यार होता है। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ लगा है मेरे फेस पे? नहीं, मुझे बड़ी भाभी की बात याद आ गई। वो कह रही थी कि सुहाना का दिल एकदम साफ है, एकदम बहती नदी की तरह। रियली? बड़ी माँ ने ऐसा कहा मेरे बारे में? हाउ स्वीट। मैं अभी बड़ी माँ से थैंक यू बोल कर आती हूँ। नहीं राधा बुआ, किसी को कान बंद करो। ईशान, अब तो बंद कर लो। अब किसी को मत बोलिएगा मैंने आपसे सॉरी बोला है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी किसी को भी सॉरी नहीं बोला है, रजनी दीदी और दिशा दीदी को भी नहीं।
पर मैंने तो सुन लिया। क्या सुन लिया तुमने? तुम्हारे लिए थोड़ी था वो सॉरी, वो तो राधा बुआ के लिए सॉरी था। और अगर सुन भी लिया तो भूल जाओ ना। क्या बात कर रही थी तुम्हें मुझसे? चलो बात करो, चलो। अरे सुहाना, मैं तुमसे फिर से विनती करती हूँ, इस घर को छोड़ के जाने की बात कभी मत करना। ये घर तो तुम्हारा है, मुझसे कहीं ज्यादा। तुम्हें याद है बड़ी भाभी ने तुमसे क्या कहा था जब तुम पहली बार इस घर में आई थी? इस घर की मिट्टी तुम्हारे पैर के निशान को अपने अंदर समा लेगी और फिर तुम सदा के लिए इस घर की बन जाओगी। रानो रोते नहीं, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। ये लो पानी क्या पी लो। हुआ? क्यों रो रही है रानो? हाँ रानो, आलोक कुछ तुमने कहा उसे? भाभी मैं कहाँ कभी कुछ कह पाता हूँ, मैं तो बिना कहे भी ये तो रोना शुरू कर ही देती है। नहीं ऐसे कैसे, कुछ जरूर कहा होगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ भाभी, मुझे बाबूजी की झूठी खबर छपी थी ना अखबार में, हाँ। बस उसी के बारे में सोच सोच के रो रही है और कुछ नहीं। हे भगवान। रानो, रानो इधर देख। हाँ दीदी, पता है पहले तो मेरा दिल बैठा हुआ था वो सुहाना की बात को लेकर। फिर अचानक से ध्यान आया कि वो अखबार वालों ने कितनी बुरी खबर छापी है बाबूजी की। पता है मेरा दिल ना अभी भी धक धक कर रहा है तेजी से। अब शांत हो जाए रानो, देख बाबूजी को कुछ नहीं हुआ ना, और कुछ होगा भी नहीं। हाँ वही तो मैं कब से कह रहा हूँ इसे कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। बाबूजी एकदम सही सलामत हैं, सुहाना भी घर पर ही है और राधा का गुस्सा भी शांत हो गया। शुक्र है है ना? भगवान का। जब सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है तो फिर अब रोने की क्या जरूरत है? सही कह रहा है आलोक, बस रोना बंद कर दे। हाँ रानो, क्या कहा मैंने? रोना बंद कर दे। हाँ, बिल्कुल रोना बंद कर दे। गर्मा गर्म चाय पी। हाँ चल। चाय के साथ समोसे। वाह, झूलेलाल की दुकान से। मेरे फेवरेट है यार। तो फिर तो जल्दी ले लो, वरना कम्बक का भरोसा नहीं है, दो तो रास्ते में ही खा चुका है। ओए, चल चल। अरे रुक भाई रुक। वाह क्या खुशबू है। अरे खुशबू सूंघते रहेंगे या खाएंगे भी। हाँ एक रुक ना। मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले ना जरा बाबूजी को दे दे, परसों याद कर रहे थे इसकी दुकान के समोसे। इलेश जाके दे जरा। मतलब नानी की डांट मैं सुनूं? छुपा के दे दियो ना यार। अब नहीं वो अरे क्या नहीं कुछ नहीं कहेंगी। अरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब दादी दादाजी को खुश करने के लिए एक आध समोसा तो खाने देंगी ना। दे 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 नहीं वो डांटती है बहुत। नहीं अच्छा आलोक सुन, रानो मैं सोच रही हूँ कि बाबूजी के लिए ना घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा है दीदी आपने। और माँ जी भी बहुत खुश होंगी ना। हाँ नहीं ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हाँ वो सब आप करते रहिएगा, लेकिन कल मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। काम? हाँ इम्पोर्टेंट? हाँ। आपको कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया? कल के कल मुझे एक फोटोग्राफर को बुलाना है। क्या? फोटोग्राफर किस लिए? अरे कल जब सुहाना ने जाने की बात की तब मुझे एहसास हुआ कि सुहाना के साथ हमारी एक भी फैमिली फोटो नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ शुभ शुभ तो बोल। अरे छोटी मामी आप समझी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सुहाना को भी तो एहसास हो कि वो हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। ओह ये मतलब है इसका। अरे वाह इलेश, ये तो बड़ी गहरी सोच सोचने लगा है तू। अरे मेरी संगत में उठता बैठता है, इतना तो सीखेगा ना। हाँ देखो सारा क्रेडिट इसने ले लिया। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फोटोग्राफर बुलाने की क्या जरूरत है, बेकार में खर्चा बढ़ जाएगा यार। क्यों ना ऐसा करें कि घर का कोई मेंबर जाके ऐसे फोटो खींच दे। कौन? अरे हाँ, इंदर तो कितनी अच्छी फोटोग्राफी करता है ना।
हाँ वैसे भी दिन भर सबकी खींचता रहता है ये, हैं? नहीं, मतलब क्या है? मतलब आप लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के पोज बना के फोटो खिंचवाएं और मैं फोटो खींचूं? नहीं नहीं नहीं, क्यों मुझे फैमिली पिक्चर में नहीं होना चाहिए क्या? अरे तो वो सिस्टम होता है ना, वहां जाके इसको सेट कर लिया, फिर यहाँ सामने आ गए और फोटो खींच ली। नहीं नहीं, सेल्फ टाइमर नहीं हमारे कैमरे, वो पुराना कैमरा है चाचू। तो वहीं जाके रुक जाइयो। क्या बेस्ट है, तू क्या करेगा? तू फोटो खींचियो, इस बहाने कुछ तो करेगा ये। नहीं इलेश नहीं, सबकी गर्दन काट देता है ये। ठीक है, ईशान को बोल देते। नहीं, ईशान नहीं। क्यों? अरे आधा दिन तो उसको सेट करने में लग जाएगा, एडजस्ट करने में इतना टाइम लगाता है, फिर बाद में ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। जहाँ ईशान की बात आई बस बुराई करनी शुरू कर दी है ना। अरे तो क्या करें, उसका पुराना रिकॉर्ड ही इतना खराब है। अब बस झगड़ा बंद करो, फोटोग्राफर बुला लेना। लग गया 500 रुपए का चूना। अरे देखो दीदी कितने कंजूस होते जा रहे हैं यहाँ। अरे ये भी तो सोचिए ना कि आपकी बहू की पहली तस्वीर होगी इस घर में हम सब के साथ। अरे तो ये है ना, ये लोग। अरे आलोक कुछ मत कहना, रानो फिर से रोने लगेगी वरना। क्या हुआ? अब क्या किया तुमने? मैं इतनी अनइमोशनल और इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हूँ? ये घर छोड़ के जा रही थी और मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड का ख्याल भी नहीं आया। मतलब तुम... सच कहो ईशान, मैं बहुत इनसेंसिटिव हूँ ना, किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखती। I knew it. I'm so... नहीं सोनल, ठीक है, तुम ये घर छोड़ के नहीं गई ना, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? सच कहूं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जब मैं सामान उठाकर फेंक रही थी तो चोट भी लगी होगी ना? अरे नहीं ठीक है, I'm okay, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं तो था। बात तुम्हारी नहीं है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। अब जब कोई किसी से इतना प्यार करता है तो हाँ तो एक्सपेक्ट करता ही है ना। वो तो है, प्यार को समझती हो तुम। You think I'm dumb or what? अब नहीं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो सोना। देखो, तुम ये घर छोड़ के नहीं गई ना, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर उसे तो कितना बुरा लगा होगा, इसीलिए कल से वो मेरे पास भी नहीं आया। कौन? स्वीटू। स्वीटू कहाँ गया? स्वीटू। स्वीटू मिल गया। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। देखो,
मेरा स्वीटू कितना सैड दिख रहा है। अब सैड नहीं रहेगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं गई ना। देखो, इसकी मुस्कुराहट वापस आ गई है। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।